अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की उर्दू का 11th चैप्टर बादल का गीत, जो कि एक नज़म है। सबसे पहले इसके पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी: परछाइयाँ, साए, पर्वत, पहाड़, सीपियाँ, सदफ, बिफरा, नाराज़ हुआ, तैश में आया, गुस्सा किया। काई मानी है फफूंदी, एक किस्म का सब्ज़ा जो पानी पर जम जाता है। फ़ानी, ख़त्म होने वाला। शुआएं, सूरज की किरणें। पटखनी देना, ज़मीन पर दे मारना या गिराना। अगला लफ्ज़ है नशीली, सरशार, मखमूर, मस्त कर देने वाली। बिलबिलाना, तड़पना, बेकरारी से रोना, चिल्लाना। धुन, तर्ज, लय या ख्याल। धरती मानी है ज़मीन, आफत, मुसीबत, राज, भेद। दमका मानी है चमका, गुत्थी, पेचीदगी, गांठ, गिरहें जो धागे में पड़ जाती हैं। दिया मानी है चिराग, दिन फिरना, अच्छे दिन आना या नसीब जागना। अब हम इसका खुलासा करते हैं। बादल कहता है कि मेरा घर समंदर की अमीर गहराइयों में है और मैं समंदरों की लहरों के ऊपर बसेरा करता था, और कभी सदफ और सीपियों के बीचों बीच घर बना लेता था, और कभी पानी के ऊपर वाले सब्ज़े में रिहाइश कर लेता था। एक रोज़ मुझे गर्म और शोख किरणें कहने लगीं कि आओ, आज तुम्हें आसमानों के सितारों की ज़ियारत कराऊं और तुझे सरमस्त हवाएं अपने शानों पर फिरा कर आएं। मैंने सितारों को देखने के ख्याल में अपने वतन और देश को छोड़ दिया, तो हवाओं ने मुझे अपने कंधों पर बिठाया और समंदरों से निकलकर मैं पहाड़ों पर छा गया। इतने में हवा के तेज़ झक्कड़ ने मुझे उठाया और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर लाकर कहने लगा, ऐ मेरे दोस्त, इससे लड़कर दिखा। यूं ही मैं पहाड़ की तरफ बढ़ा तो पहाड़ ने मुझे और धकेल दिया। वो अपनी जगह पर अकड़ा हुआ था, मैं इसके मुकाबिल में गरज रहा था। वो गुस्से से बिफरा हुआ था और मैं इससे खेल रहा था, लेकिन अफसोस, ऐसे खेलों का अंजाम मौत और फना होती है। इन ऊंचे पहाड़ों ने मुझे ऐसे ज़ोर से ज़मीन पर गिरा दिया कि मुझे मजबूरन मैदान का रुख करना पड़ा, और हवा की हसीन और तेज़ शोख परियां मुझे लेकर उड़ने लगीं। जब मैं उड़ते उड़ते थक हार गया तो ज़ोर से चीखने लगा और हवाओं से बिजलियां कूदने लगीं। मैं फ़िज़ा से निकलकर ज़मीन के मदार में गिर गया। मैं नीचे की तरफ लपका, मैं पलट कर आने लगा और मैं गरजने और चमकने लगा तो ज़मीन के ऊपर हर तरफ धुआं और स्याही नज़र आने लगी। मैं चिराग बनकर जलने लगा। मेरी मुसीबत और गमों पर किसी को कोई दुख नहीं था। अब मैं ज़मीन पर बरसने के लिए आया। जब मैं रोने लगा यानी बरसने लगा तो दुनिया वाले हंसने लगे। ये भेद क्या है? काश कोई इससे वाकिफ़ होता। मेरे रोने यानी बरसने से ज़मीन साफ़ और शफाफ हो गई और मेरी ज़िंदगी का इस तरह ख़ात्मा हो गया। मगर एक राज जो अभी तक दरपर्दा था, वो अब वाज़े हो गया है। अब बादल के बरसने से नाले भर जाएंगे और नालों का ये पानी दरियाओं में जा गिरेगा, और ये दरिया मिलकर समंदर में जा गिरेगा, और समंदर के साथ मिलकर मेरी ज़िंदगी के दिन फिर जाएंगे और मुझे समंदर की ज़िंदगी मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स अशार की तशरीह करते हैं। शेर नंबर 1: मेरा घर समंदर की गहराइयों में, मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, कभी सीपियों में कभी काइयों में। तशरीह होगी: बादल गीत गाते हुए कहता है कि मेरी रिहाइश समंदर की अमीर गहराइयों में थी और समंदर की लहरों में मेरा अक्स नज़र आता था, और कभी सदफ और सीपियों में घर बना लेता था, और कभी पानी के ऊपर जमा हुए सब्ज़े पर बसेरा करता था। शेर नंबर 2 है: मगर एक दिन शोख तपती शुआएं पुकारें कि आ तुझको तारे दिखाएं, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं। इसकी तशरीह होगी: मगर एक रोज़ तेज़ और गर्म सूरज की किरणें आकर कहने लगी, आओ तुझे आसमान के सितारों की सैर कराएं, और इन सितारों को नज़दीक से देखो, और तुम्हें सरमस्त हवाएं अपने शानों पर बिठाकर फ़िज़ा की सैर कराएं। शेर नंबर 3: सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, हवाओं ने शाखों पे मुझको बिठाया, समंदर से उठा पहाड़ों पे छाया। तशरीह: मैंने सितारों की मोहब्बत और ख्याल में अपना वतन छोड़ दिया, तो हवाओं ने मुझे अपने दोष पर बिठा लिया, मैं समंदर से निकल कर पहाड़ों पर छा गया। शेर नंबर 4 है: मगर तेज़ झोंके ने आफत पे ढाई, मुझे एक पर्वत की चोटी दिखाई, कहा इससे लड़कर दिखा मेरे भाई। तशरीह: इतने में तेज़ झक्कड़ चला, इसने मुझ पर यह मुसीबत डाली कि मुझे उल्टाया और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर लाकर कहने लगा, है दोस्त, इस पहाड़ से लड़कर दिखा। शेर नंबर 5: मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, वो अकड़ा में गरजा, वो बिखरा में खेला, पर अफसोस फानी है खेलों का मेला। तशरीह होगी: यूं ही मैं पहाड़ की तरफ बढ़ा तो पहाड़ ने मुझे दूर धकेल दिया। वो अपनी जगह पर अकड़ा हुआ था और मैं इसके मुकाबले में
गरज रहा था। वो गुस्से में बिफरा हुआ था और मैं इससे खेल रहा था, लेकिन अफसोस, ऐसे खेलों का अंजाम फना और मौत होती है। शेर नंबर 6। पहाड़ों ने ऐसी मुझे पटखनी दी कि तंग आके मैदान की मैंने राह ली, मुझे ले उड़ी शौक परियां हवा की। तशरीह, इन ऊंचे पहाड़ों ने मुझे इतने जोर से जमीन पर गिरा दिया कि मुझे कहीं जगह न मिली और मुझे मजबूरन मैदान का रुख करना पड़ा और हवा की हसीन और तेज परियां मुझे लेकर उड़ने लगीं। शेर नंबर 7। मैं जब थक गया जोर से बिलबिलाया, हवाओं को बिजली का कोड़ा दिखाया, इधर से निकल कर उधर घूम आया। तशरीह, मैं जब उड़ते उड़ते थक हार गया तो बड़ी ताकत से चीखने लगा और हवाओं से बिजलियां कूदने लगी। मैं फिजा से निकलकर जमीन के मदार में आ गया। शेर नंबर 8। मैं लपका, मैं पलटा, मैं गरजा, मैं चमका, धुआं बन के छाया, दिया बन के दमका, किसी को न था रंज कुछ मेरे गम का। तशरीह, मैं बुलंदियों से ज़मीन की तरफ लपका, मैं पलट कर आने लगा और मैं ज़ोर से गरजने लगा और मैं पूरी तरह चमकने लगा तो ज़मीन पर पूरी तरह धुआं छा गया और काले स्याह रंग के बादल नजर आने लगे और इस अंधेरे में मैं चिराग की मानिंद चमक दमक रहा था, लेकिन मेरी मुसीबत और गमों पर किसी को कोई दुख नहीं था। शेर नंबर 9। अब आया था धरती पे रोने रुलाने, मैं रोया तो दुनिया लगी मुस्कुराने, ये क्या राज है हाय ये कौन जाने। तशरीह, अब मैं ज़मीन पर बरसने के लिए आया, जब मैं रोने लगा यानी बरसने लगा तो दुनिया इससे खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। ये भेद क्या था, काश कोई इससे वाकिफ होता। शेर नंबर 10 करेंगे। मेरे आंसुओं से ज़मीन धुल चुकी है, मेरी ज़िंदगी इस तरह घुल चुकी है, मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। मेरे बरसने से ज़मीन साफ शफाफ हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी का इस तरह खात्मा हो गया है, मगर एक पेचीदगी का राज जो अभी तक दर पर्दा था वो अब खुलकर वाज़े हो गया है। शेर नंबर 11। ये सब नाले दरियाओं में जा गिरेंगे, ये दरिया समंदर में जाकर मिलेंगे, समंदर से मिलकर मेरे दिन फिरेंगे। तशरीह है, मेरे बरसने से नाले भर जाएंगे और नालों का सारा पानी इकट्ठा होकर दरियाओं में जा शामिल होगा, फिर ये सारे दरिया जमा होकर समंदर का हिस्सा बन जाएंगे और समंदर के साथ मिलकर मेरी ज़िंदगी के दिन फिर जाएंगे और मुझे हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। आगे मश्क है। पहला सवाल है, मुख्तसर जवाब दें। बादल का घर कहाँ है? बादल का घर समंदर की गहराइयों में है। बादल को एक दिन तपती शुआओं ने क्या कहा? तपती शुआओं ने बादल को कहा कि आ तुझको तारे दिखाएं और तुझे नशीली हवाएं उड़ाएं। बादल ने किस धुन पे अपना वतन छोड़ दिया? बादल ने सितारों की धुन में अपना वतन छोड़ दिया। बादल थक गया तो उसने क्या किया? बादल जब थक गया तो जोर से बिलबिलाया। बादल के रोने से क्या मुराद है? बादल के रोने से मुराद बारिश का होना है। बादल के रोने से दुनिया क्यों मुस्कुराती है? बादल के रोने से दुनिया इसलिए मुस्कुराती है कि बादल का रोना बारिश का होना है, जिससे दुनिया खुश हो जाती है। अगला सवाल है, अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। मेरा घर समंदर की गहराइयों में, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं, मुझे ले उड़ी शौक परियां हवा की, समंदर से उठा पहाड़ों पे छाया, मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। नज़म बादल का गीत को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही दुरुस्त से करें। बादल का घर किन गहराइयों में है? जवाब होगा समंदर की। बादल ने किसकी धुन में वतन छोड़ दिया? सितारों की धुन में। हवाओं ने बादल को कहाँ बिठाया? जवाब होगा शाखों पे। बादल को पर्वत की चोटी किसने दिखाई? जवाब होगा झोंके ने। बादल को किसने पटखनी दी? जवाब होगा पहाड़ों ने। 3 मिसरों के बंद वाली नज़म को क्या कहते हैं? जवाब होगा मुसल्लस। अब हम आगे अगला सवाल करेंगे। दर्जे झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। आफत, मुसीबत, बिलबिलाया, तड़पा, पर्वत, पहाड़, रंज। मुतरादिफ होगा दुख, शाख, टहनी, धरती, ज़मीन। आगे अगला 5वां सवाल है, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। वाहिद जमा लहर, लहरें, गहराई, गहराइयाँ, गहराई, गहराइयाँ, शुआ, शुआएं, हवा, हवाएं। शाख, शाखें, झोंका, झोंके, गुत्थी, गुत्थियाँ। इसके बाद जुमलों में इस्तेमाल करें अल्फाज। जुमलों में इस्तेमाल, आंसू, उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर्वत को पैमा ने नांगा पर्वत की चोटी सर की, झोंका, हवा का तेज झोंका आया, फानी, दुनिया फानी है, राज, इसने मुझे राज की बात बताई। दर्जे झैल का मफहूम वाज़े करें। अल्फाज मानी जुमलों में इस्तेमाल। तपती शुआएं, गर्म किरणें, सूरज की तपती शुआओं ने फूलों को मुरझाया। नशीली हवाएं, मस्त कर देने वाली हवाएं, नशीली हवाएं चल रही थी। शौक परियां, शरीर परियां, हवा की शौक परियां बादल को ले उड़ी। बिलबिलाना, तड़पना, बेकरार होना, वो तकलीफ से बिलबिला उठा। गुत्थी खुलना, पेचीदगी दूर होना। जुमला होगा उसकी सोचों की गुत्थी खुलने लगी थी।
دن پھرنا، اچھے دن آنا، ماں باپ کی دعاؤں سے دن پھر جاتے ہیں۔ الفاظ متضاد: فانی، لافانی، گہرائی، اونچائی، رنج، خوشی، وطن، پردیس، افسوس، خوشی۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف ب: سمندر، گہرائی، لہریں، موجیں، سیپیاں، موتی، چمکا، دمکا، رنج، غم۔